पीछे नदी बिजनौर वो जो जब बिजनौर कहीं लगा भैया, बिजनौर अयोध्या है, सुपर की मार्कशीट, आधार कार्ड, बदायूं, हाथरस, गाजियाबाद, आइए स्वागत है। चंदौली, मैनपुरी, एटा, बिजनौर कहीं लगा भैया, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर क्या बोल रहे हैं? अरे बोलना क्या है? वो वीडियो आधा ही पहुंचा था, आधा पहुंचा, आधा कट गया। तो पुनः फिर से बोले पूरी बात। हाँ बोलिए। साथियों, सादर जय श्री राम। साथियों, आप लोगों के द्वारा जो भी प्रत्यावेदन जमा किए गए थे, उन प्रत्यावेदनों के जिलेवार छटाई का काम शुरू हो गया है। पूरी हमारी टीम बैठी हुई है। आज लॉकडाउन में भी हम लोगों ने अनवरत धरना जारी रखा। 3 घंटे का सांकेतिक धरना भी हम लोग दिए और उसके बाद आकर प्रत्यावेदन की जिलेवार छटाई शुरू हो चुकी है। आज बहुत लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने शुक्रवार तक प्रत्यावेदन लेने की तिथि बढ़ा दी है। अभी भी जो भी हमारे भाई बहन प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं, वो जल्द से जल्द प्रत्यावेदन ला के हमको दें, यहाँ जमा करवाएं, जिससे कि सरकार पे अतिरिक्त दबाव बढ़ाया जा सके। तमाम और एक चीज़, प्रत्यावेदन देने के साथ साथ जो भी हमारे मित्र आए वो रुकने का प्रयास करें कि कम से कम 5-7 दिन 10 दिन आप यहाँ आके रुकिए, क्योंकि संख्या बल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मित्रों, ये चुनावी साल है और जितनी संख्या में आप होंगे उतनी ही जल्दी आपका काम होगा, क्योंकि सरकार भी ये सोच चुकी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 1,37,000 भरने ही भरने हैं। वो भी चुनावी वर्ष है, सीटें सरकार आपको देगी, लेकिन अब आप कितना संजीदा है लेने के लिए। इसलिए आज हम लोग कम से कम मान चलिए कि 27-28 दिन हो गया घर परिवार को छोड़कर यहाँ पड़े हैं। मित्रों, समस्याएं सबके घर में हैं और आप आएंगे तो एहसान किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आप आएंगे तो अपने लिए आएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, और ये आह्वान है, ये निवेदन भी है कि आप लोग घरों से निकलिए। हमारी बहनें जो हैं, जो हमारे मित्र हैं, सब लोग निकल के आ जाइए। 22,000 सीट की मांग कर रहे हैं मित्र, कम से कम यहाँ 20,000 तो आ ही जाओ यार, अब आ जाओ और यहाँ लखनऊ की धरती को लगे कि आज इतने बेरोजगार जो योग्य अभ्यर्थी हैं, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिससे सरकार आपको नौकरी देने का काम करेगी। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछते चलिए। और दूसरी बात, जो भी हमारे प्रत्यावेदन जमा हो रहे हैं वो निःशुल्क हैं, किसी को आप 1 भी रुपये देंगे नहीं प्रत्यावेदन के साथ। और अगर कोई ऐसा करता हो, चाहे हमारी टीम का सदस्य हो और चाहे कोई अभ्यर्थी हो, अगर कोई किसी को 1 रुपये देते पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये आरोप, ये आह्वान है कि आप लोग किसी को 1 भी पैसे प्रत्यावेदन के साथ नहीं देंगे। प्रत्यावेदन फ्री में जमा हो रहा है और सिर्फ जो भी मदद आपको करनी हो, हमारे इतने लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, 5-6 हज़ार रुपये हम लोगों का डेली खर्च आ रहा है। तमाम ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कि गरीब स्थिति में, वो रहने का भी नहीं दे पाते, खाने का भी नहीं दे पाते। उनकी मदद करने के लिए जो मेरा आधिकारिक अकाउंट नंबर जारी हुआ उस पर आप मदद कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यावेदन के शुल्क के रूप में आप न 1 रुपये किसी को देंगे, न नगद देंगे, न अकाउंट में देंगे। प्रत्यावेदन निःशुल्क है। मित्रों, पूछ रही हैं आप अभी किस जगह पर हैं? मैडम, हम लोग अमीनाबाद में हैं, छेदीलाल धर्मशाला में रुके हुए हैं, पिछले 28 दिन से यहीं पे हैं। जो भी हमारे मित्र का प्रश्न हो, प्रश्न पूछते चलिए। तनवीर चौधरी जी कह रहे हैं, मंत्री जी ने कहा कि दोनों भर्तियां अलग थी, नहीं जुड़ सकती। भैया, मंत्री जी ने क्या कहा उस पे मत जाइए। बात यह है कि सरकार को आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 1,37,000 पद पूरा करिए। हम मांग ना 22,000 की कर रहे हैं, ना 25,000। हम मांग ये कर रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में जो 1,37,000 पद सरकार नहीं भर पाई थी,
बैकलॉग सीटें भी पहले से जोड़ी गई थी। 1,37,000 पद सरकार पूरी करेगी। इस पे आप लोग मुगालते में नहीं ना किसी भ्रम में रहिए। जी कह रही हैं प्रियंका गांधी जी से भी मिल लीजिए आप लोग। प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम हमको उन्होंने आमंत्रित किया है दिल्ली आवास पे। यहाँ मिलने का प्रोग्राम मिल नहीं पाया। वहाँ से फ़ोन आया था कि प्रियंका जी का फ़ोन आया था कि आप हमारे दिल्ली आवास पे आकर, बहुत जल्द आपको सूचना दी जाएगी, आप हमारे दिल्ली आवास पे आकर मिलिए, हमारा डेलीगेशन बहुत जल्द वहाँ आ जाएगा। जगदम्बा कह रहे हैं भाई हमारी एक बहन पूना में रहती है, उनका कैसे जमा करें? भाई पूना में रहती है तो भाई पूना आप चले जाइए और वहाँ से ओरिजिनल सिग्नेचर करवा के मित्र ला के जमा कर दीजिए। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं प्रत्यावेदन अभी जमा हो सकता है। प्रत्यावेदन मित्र शुक्रवार शाम 5 बजे तक जमा होगा। जालौन किसके पास है? और बोलते हैं तो मित्रों अभी भी समय है, आप लोग घरों से निकल आइए। और मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप आके यहाँ रुकिए। ऐसा मत करिए कि आप प्रत्यावेदन दे के चले जाएं तो आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी देना मेरे बस की बात नहीं है। प्रत्यावेदन आप जमा करेंगे, इससे सरकार पे अतिरिक्त दबाव बनेगा। प्रत्यावेदन लेने का यह मतलब नहीं कि अब आपको प्रत्यावेदन की छंटनी हो रही इसके बाद सरकार आपको नियुक्ति पत्र जारी कर देगी। प्रत्यावेदन आएगा, इसके बाद ये कम से कम 50 कार्यालय में इसकी प्रथम भेजेंगे। 50 कार्यालय में ना प्रदेश का कोई कैबिनेट मिनिस्टर बचेगा, ना राज्य मंत्री कोई बचेंगे, ना सीएम कार्यालय बचेगा। और पीएमओ तक हमारी जाने की योजना है। सबके घर पूरा का पूरा प्रत्यावेदन इन योग्य अभ्यर्थियों का हम पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे आपका काम बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि क्या क्या जमा करना है प्रत्यावेदन में? पुष्पेंद्र जी प्रत्यावेदन की फोटो कॉपी यहाँ आपको मिल जाएगी, जो ऊपर लगाना है सुपर टेट की मार्कशीट और आधार कार्ड जिसपे आपका मोबाइल नंबर अंकित हो, और आवेदन का प्रारूप, ये इतनी चीजें आप लेके आइए। फिरोजाबाद और प्रश्न है भारतीय दीक्षित का प्रश्न है कि वो आई थी उस दिन 12 तारीख को, तो उस दिन वो प्रत्यावेदन नहीं जमा कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? भारती जी आप आके दोबारा प्रत्यावेदन यहाँ जमा करवा दीजिए। फिरोजाबाद मनोज गुप्ता प्रत्यावेदन में स्टेट की मार्कशीट, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्मेट ही जमा करना है, यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों हम ये चाहते हैं कि आप लोग आइए और घरों से निकल आइए। हमको ये नहीं लग रहा है कि आप घर से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। भाई जिन लोगों को विद्यालय में होना चाहिए आज वो धरने पे बैठे हैं। और एक चीज समझ लीजिए, जिन लोगों को विद्यालय में होना चाहिए वो धरने पे हैं, और अब विद्यालय पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ धरना ही है। तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों से आइए, 10 दिन की अपनी व्यवस्था करके आइए और अंगद की तरीके से पैर जमा दीजिए कि 10 दिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं टिके रहेंगे। सरकार भी मजबूर हो जाएगी, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से इस चीज को मान चुकी है। भारती दीक्षित कह रही है एग्जाम है मेरा एमए का एग्जाम है भारती दीक्षित। मैडम किसी तरीके से एडजस्ट करके आप आइए जरूर। और सरोज कह रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में लगे हैं सभी लोग। भैया देखिए, टीजीटी पीजीटी में लगे हैं, टीजीटी पीजीटी हमारा भी है, लेकिन एक चीज मैं कट सत्य बोलने जा रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों के आगे हमको आपको कुछ मिलना नहीं है। इस चीज को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग पद नहीं ले पाए तो अंतिम विकल्प वही है, पकौड़ा तलना पड़ेगा, और है ना। कहीं 7 तारीख तक हमारा मुद्दा कमजोर हो गया, हम लोग खत्म भी। हाँ, और ऐसा कुछ मत करिए कि हमारा मुद्दा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से हामी भर चुकी है। सरकार सीट आपको देगी, क्योंकि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनरल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ओबीसी की लड़ाई लगे, एससी एसटी अल्पसंख्यक सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं किसी जाति वर्ग विशेष समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं हर जाति धर्म समुदाय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए आप लोग तुरंत धरने पे पहुंचिए। और एक चीज जो ये समझ रहे हो तमाम तरीके के संगठन तमाम काम कर रहे हैं, तो मित्रों समझ लीजिए
कि सीटें 22,000 ही जुड़ेंगी, 1,37,000 ही सरकार पूरा करेगी। अगर कोई और मुगालते में रहे तो मुगालता है। और आप लोग इस 22,000 के धरने को कमजोर मत होने देना, क्योंकि यही हमारे आपकी जिंदगी का अंतिम विकल्प है। इसके बाद कुछ हमारे आपके जीवन में बचा नहीं हुआ। और जितनी जल्दी ये लड़ाई आप लोग लड़ लेंगे, उतने ही जल्दी आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने का काम होगा। और हमारे जो संगठन मंत्री हैं, अब हम धर्मेंद्र मिश्रा जी को बुलाते हैं, वो भी कुछ बात करेंगे। धर्मेंद्र मिश्रा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मिश्रा आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, कुछ लड़के बोलते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 68,500 की भर्ती को, 68,500 की सीटों को 69,000 में कैसे जोड़ा जाएगा। आप लोग इसके लिए कंफ्यूज हैं, तो आप इसके लिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्या इन्होंने कहा और क्या क्या हुआ, सब उल्टा ही हुआ। दूसरी चीज़, सबको उतनी जानकारी नहीं होती है, सबको उतनी जानकारी नहीं होती है। इन्होंने कोर्ट में, इनके एजी ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनके एजी ने कहा है कि 72,825 की 6,110 सीटें हमने 68,500 भर्ती में जोड़ा है। अब मंत्री जी ये बताइए, और मैं आप प्रदेश के 90-97 पास लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 72,825 में टेट मेरिट पे भर्ती हुआ था, टेट मेरिट पे भर्ती हुआ था, और 68,500 में सुपर टेट मेरिट से सुपर टेट प्लस एकेडमिक से भर्ती हुआ था। उसमें टेट 5 सब्जेक्ट का था और इसमें सुपर टेट 14 सब्जेक्ट का था। दोनों अलग अलग परीक्षाएं थी, 72,825 और 68,500। दोनों की प्रकृति भी अलग थी। 72,825 में जहां बीएड और बीटीसी सारे अभ्यर्थी शामिल थे, केवल बीएड अभ्यर्थी शामिल थे, वहीं 68,500 में बीएड अभ्यर्थियों की जगह नहीं थी। क्यों शामिल किया गया 72,825 की 6,110 सीटों को? अब 69,000 और 68,000 का कंपैरिजन, अगर माननीय मंत्री जी तक मेरा वीडियो पहुंचे तो ध्यान दीजिएगा मंत्री जी। 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियां 1,37,000 भर्ती की 2 पार्ट है। दोनों भर्तियों में 150 प्रश्न थे और दोनों भर्तियों का सिलेबस एक है। जहां 68,500 में भर्ती में केवल 1,10,000 स्टूडेंट शामिल हुए, वहीं 69,000 भर्ती में 4,10,000 स्टूडेंट शामिल हुए। 68,500 में आपने पासिंग मार्क 60 अंक और 67 अंक लगाया, वहीं 69,000 भर्ती में पासिंग मार्क 90 अंक और 97 अंक लगाया, उससे 30 अंक अधिक पासिंग मार्क लगा। इसलिए 68,500 की सीटें 69,000 में जुड़नी चाहिए। 68,500 की सीटें 69,000 में इसलिए जुड़नी चाहिए क्योंकि आपकी जो सेवा नियमावली है उसमें आपने खुद बयान दिया है कि हम सीटों को अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 2 चीज़ें हो गई। 68,500 की 69,000 में इसलिए जुड़नी चाहिए क्योंकि ये 1,37,000 का दूसरा पार्ट थी। 3 कारण मैंने आपको बता दिए। अगर इन कारणों पे अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन अभी अनुनय विनय कर रहे हैं हम आपके हैं, हमने आपको बनाया है, हमने आपको वोट दिया है, और ऐसा ना करें प्लीज़ कि हम आपसे जुदा हो जाएं, हम आपसे अलग हो जाएं, आपको पद भी देने पड़ेंगे और हम आपके नहीं रहेंगे। श्रीमान जी, मैं आपके जनपद का हूं, मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है, आप तो अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं, मेरा चेहरा पहचानते हैं। तो मंत्री जी से मेरा निवेदन है और जितने भी लोग सुन रहे हैं कि श्रीमान 68,500 की सीटें जितनी भी बची हैं 1,37,000 में, उन सीटों को 69,000 पदों से मतलब 69,000 भर्ती में जोड़ा जाए और ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो भाजपा के शासनकाल में पास हैं, कल्याण सिंह के शासनकाल में पास है, राजनाथ सिंह के शासनकाल में पास है, गुप्ता जी के शासनकाल में पास है, उन अभ्यर्थियों को न्याय मिले। नहीं तो आगे हमको कभी न्याय नहीं मिलेगा, और अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी आप एक बार जो हमने आपको दिया सत्ता उस पर विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे। हमारे पास भी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसी भी बच्चे के पास, अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अनिल सरोज कह रहे हैं मंत्री तो बिना सर पैर की बात करते हैं। भैया अब उसमें हम क्या कहें, वो लोगों को जितना दे दिया जाता है पेपर पे लिख के वही बोल देते हैं। क्या किया जाए? भाई बहुत से लोग तो बात ही नहीं समझ पाते हैं ना। अब जो इसमें घुसेगा वही तो बात समझेगा। ठीक है, फिर भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हम जल्दी ही एक बड़ी रणनीति पर काम करने वाले हैं और कुछ हम वेट एंड वॉच की पोजीशन में भी हैं। फिर आगे की रणनीति आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से साझा की जाएगी। और प्रत्यावेदन जमा करने की तिथि, हमने बहुत से लोगों का दबाव है कि सर हमारा प्रत्यावेदन जमा नहीं हुआ, और चूँकि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी लड़ाई वही है कि जो माननीय ऐश्वर्या भाटी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 69,000 सीटों पर वो निकालने दीजिए, और अगर शिक्षा मित्रों को 45 पे मिलता है, मतलब जो 68,500 के बराबर पासिंग मार्क पे अगर उनको रिलीफ कोर्ट देगी, जो भी 42,000 शिक्षा मित्र पास होते 40-45 पे, तो हम उनको 51,112 पद हमारे पास रिजर्व हैं, हम उनको रिलीफ दे देंगे। तो माननीय ऐश्वर्या भाटी जी, आप अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो आप भी ध्यान दीजिए, और सरकार के जितने भी गणमान्य मंत्री और नेता हैं सब ध्यान दें कि 51,112 पद आपके रिजर्व हैं जो आप 40-45 पे देने जा रहे थे। और क्या यहाँ पे जो 105-110 नंबर पा के बैठे हैं, जिनके लिए उम्र की आखिरी सीमा है, जो आपके शासनकाल में पास हुए हैं, वे जाके मर जाएं, वे दर की ठोकरें खाएं 115 नंबर पा के। जितने भी विवाद हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, सारे विवादों को आप चाहें तो आसानी से शांत कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये विवाद चुनाव, इस विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, हम पूरी दुनिया में इस बात को ले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाएंगे कि यूपी में ऐसी भर्ती हुई जिसमें 90 वाला लड़का, 60 वाला लड़का टीचर है और 115-120 वाले लड़के बाहर हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।